हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, कैसे हैं आप लोग? आइए बिना टाइम जाया करें, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस सॉल्ट में सॉल्ट वाला पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, टाइप ऑफ सॉल्ट्स। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बेटा, टाइप ऑफ सॉल्ट्स में फर्स्ट वन सिंपल सॉल्ट्स, दो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए यहाँ पर HCl एसिड है और NaOH क्या है, बेस है। दैट गिव्स NaCl प्लस H2O। ऐसे सॉल्ट को हम नॉर्मल सॉल्ट की श्रेणी में रखेंगे। राइट बेटा, जो एसिड और बेस और ये जो रिएक्शन हुआ दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। राइट बेटा, चाहो यहाँ एरो पर आप लिख लो, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब बेटे, नॉर्मल सिंपल सॉल्ट्स के थ्री टाइप्स हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिड सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स, दो सॉल्ट्स which do not contain any, देख रहे हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम एज H प्लस आयन और OH माइनस आयन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट्स। राइट बेटा, नॉर्मल सॉल्ट्स किसको कहते हैं? जिसमें ना तो H प्लस हो और ना ही OH माइनस आयन हो। यहाँ पर देखिए NaCl, क्या बेटा इसमें हाइड्रोजन एटम है या OH है? नहीं है। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्ट्स। यहाँ Na ना H प्लस है, यानी ना हाइड्रोजन एटम है ना OH माइनस आयन है, यानी ऑल दीज सॉल्ट्स, देख रहे हैं, चाहे वो सोडियम सल्फेट हो, पोटेशियम सल्फेट हो, नाइट्रल, KNO3, कोई भी सॉल्ट्स जो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल में, ना तो किसी में हाइड्रोजन एटम है ना ही OH आयन है। तो ऐसे सॉल्ट को हम नॉर्मल सॉल्ट की श्रेणी में रखेंगे। राइट बेटा जी। अब नेक्स्ट आ जाइए एसिड सॉल्ट। इसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा एंड सच सॉल्ट्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय बेसिस, और ये क्या देते हैं? नॉर्मल सॉल्ट्स। जैसे देखिए आप, वन और मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे यहां पर देखिए NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यहां पर देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रीवियसली दिस इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, समझ गए? सोडियम बाइसल्फेट, ये देख रहे हैं NaH2PO4, यहां पर दो दो हाइड्रोजन एटम है जो कि बाहर निकल सकते हैं, यहां एक हाइड्रोजन एटम है। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हो, समझ गए, ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्ट। और सेम अगर OH आयन मौजूद हो, OH हाइड्रोक्सिल आयन, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। तो आइए थर्ड वन, इसको लिख लीजिए आराम से, हम थर्ड वन पर आते हैं, दैट इज बेसिक सॉल्ट्स। बता ही चुका हूं इसका डेफिनेशन। Those salts which contain one or more right बेटा, those salts which contain one or more replaceable OH groups या ions। हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल आयन, जो भी लिखना हो। क्लियर है बेटा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, MgOHCl, देख रहे हैं यहां पर बेटा क्या है? वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है,
ZnOHCl। यहां पर भी देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है। क्लियर है बेटा? FeOH2Cl। क्लियर है बेटा? एक्सेट्रा कर लेते हैं। ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट्स। यानी पहला हमने पढ़ा सिंपल सॉल्ट्स, राइट बेटा? सिंपल सॉल्ट्स के ये तीन टाइप हमने पढ़ा, नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिड सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स में हमने क्या पढ़ा? वैसे सॉल्ट जिसमें H+ आयन या OH- आयन अवेलेबल ना हो, उपस्थित ही ना हो, डू नॉट कंटेन। ये देख रहे हैं? चाहो तो इसको ऐसे लिख लीजिए, डू नॉट कंटेन। और एसिडिक सॉल्ट क्या था? जिसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हो टू डिस्प्लेस। इसमें OH- आयन या OH ग्रुप अवेलेबल हो टू रिप्लेस। समझ में आ गई बात? तो ऐसे इजिली हम नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिड सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। राइट बेटा जी? कोई डाउट हो यू कैन टेल मी। आगे चलें। नेक्स्ट, अब बेटा सिंपल सॉल्ट्स के बाद सेकंड जो हम डालेंगे दैट इज डबल सॉल्ट्स। आई होप सो कि इसको आपने लिख लिया होगा। आ जाइए, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। क्लियर है बेटा? बताएंगे व्हाट इज डबल सॉल्ट्स। द एडिशन कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। द एडिशन कंपाउंड्स which are formed by ठीक है बेटा, which are formed by two simple salts are known as double salts। ये पूरा नोट्स प्रॉपर वे में लिखिए और ऐसे ही स्कूल के एग्जाम में लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स स्कूल टीचर देंगे। अब वहां लिख दो, चाहे यहां लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, राइट बेटा? एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेंगे? पोटास एलम का नाम सुना है बेटा, जिसको आप फिटकिरी भी बोलते हैं। पोटास एलम, नॉर्मल भाषा में इसे हम फिटकिरी बोलते हैं। और इसका यूज आफ्टर सेविंग या फिर मुरब्बा घर में देखते होंगे तो कसौली मिटाने के लिए हम फिटकिरी का उपयोग करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। देखिए दो दो सिंपल सॉल्ट के मिलने से बेटा इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज डबल सॉल्ट्स। उसके बाद बेटा फेरस अमोनियम सल्फेट, राइट बेटा? फेरस अमोनियम सल्फेट। सेकेंड एग्जाम्पल इज फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट।
बेटा जी FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4, FeSO4 फेरस सल्फेट डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। देख रहे हैं, दो दो सिंपल सॉल्ट से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट्स। और याद रखना, इट इज ओनली स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। यहां पर स्टार लगा करके लिख लीजिए, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली। इसको चाहो तो अंडरलाइन कर दो। इस सबसे बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है बेटा? तीसरा लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। क्लियर है बेटा? थर्ड वन लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, दो सॉल्ट्स, पहले लिख दूं, those salts which are formed by combination of simple salts। और लिखिए those salts which are formed by combination of which are formed by combination of, right बेटा, सिंपल सॉल्ट्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। सिंपल सॉल्ट्स को ही बेटा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी बोलते हैं। सिंपल सॉल्ट्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। क्लियर है बेटा जी? इसके एग्जाम्पल हो गए FeSO4 प्लस 6KCl, FeSO4 प्लस 6 मोल्स ऑफ पोटेशियम साइनाइड। तो बेटा ये क्या दे देगा? K4 FeCN6, K4 FeCN6 प्लस K2SO4। ये देखिए, ये जो ब्रैकेट में है ये बेटा 12th क्लास में जाके आप पढ़ेंगे। एक चैप्टर इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कॉम्प्लेक्स, इसको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये सब बस डिफिनीशन तक याद रखिए, इतना ज़्यादा आपको 10th में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिलेबस में था इसलिए मजबूरन मुझे डिस्कस करना पड़ा। दूसरा लिख सकते हो COSO4 प्लस 6NH3। आइए इसको क्लीन कर दूं।
COSO4 कोबाल्ट सल्फेट प्लस 6 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये क्या दे देगा बेटा? देखिए समझिए, क्योंकि जो है उसी से बनेगा। CONH3 होल 6, ये दे देगा बेटा CONH3 होल 6 SO4। आगे आपको बताऊंगा आयनाइजेबल स्फीयर, ये सब अभी छोड़ दीजिए, बस सिर्फ याद कर लीजिए। और बेटा ये स्टेबल होता है इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन। यहां पर स्टार लगा करके लिख लीजिए, दे आर सॉल्युबल इन solid state as well as ठीक है ना, लिख लीजिए। यानी ये सॉलिड स्टेट में और सॉल्यूशन दोनों में बेटा स्टेबल है। नेक्स्ट आ जाइए मिक्स्ड सॉल्ट्स। बेटा फोर्थ वन इज मिक्स्ड सॉल्ट्स, दैट इज लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट्स। बेटा those salts which furnishes more than one cation or more than one anion, those salts which furnishes more than one cation or more than one anion, right बेटा? अब अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। आर कॉल्ड एज मिक्स्ड सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा CaOCl नाम सुना है इस कंपाउंड का, इसे हम CaOCl2 भी बोलते हैं। हमने ऐसे बोला कि आपको याद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। अब देख बेटा, जब इसको आप बनाओगे स्ट्रक्चर तो Ca 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये OCl और Cl। यहां पर देखिए, आगे हम पढ़ेंगे इसको, ये -2 होता है, यहां पर क्या हो जाएगा -1। ये देख रहे हैं, ये +2 है। क्लियर है? यहां पर एक Cl पर बेटा +1 चार्ज होता है और दूसरे पर क्या होता है -1 चार्ज होता है, याद रखना। यहां पर बेटा +1 होंगे। ये सब चीजें एंट्रेंस लेवल पर 11th में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बताऊंगा। अभी सिर्फ यहां पर ये देखिए, या तो मोर देन 1 कैटाइंस या मोर देन 1 एनायंस फर्निश होंगे। सेकेंड एग्जांपल देखिए, Na और ये K, SO4 पर मतलब -2 चार्ज होता है। तो देख रहे हो Na+ भी और K+ भी
इससे बाहर निकलेंगे और SO4-2 का फॉर्मेशन करेंगे। तो दो दो कैटायंस, मोर देन वन कैटायंस यहां पर फर्निश्ड होंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आ जाइए, NaNH4HPO4, NaNH4HPO4, ये बेटा हमने लिखा PO4, NaNH4 और HPO4। देख रहे हैं सोडियम भी, अमोनियम सॉल्ट भी NH4+ और H+, यानी तीन तीन कैटायंस यहां से बाहर निकलेंगे। ये देख रहे हैं, यानी मोर देन वन कैटायंस, NH4+, H+, ये सब तो PO4 पर क्या हो जाएंगे 3-, यहां पर 3 कैटायंस फर्निश्ड होंगे। समझ में आ गई बेटा? अब देखिए, आपको मैंने पढ़ा दिया है। फर्स्ट आपको क्या पढ़ाया? सिंपल सॉल्ट्स, सेकेंड बेटा डबल सॉल्ट्स, थर्ड पढ़ाया आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स एंड फोर्थ वन इज मिक्स सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स में आपको पढ़ाया मैंने नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिड सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है बेटा, आई होप सो कि आपको ढंग से समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आए तो फिर से बेटा आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। मैं आपको अगेन जूम या गूगल मीट पर अगेन समझाऊंगा। ठीक है? ओके बेटा, विशिंग यू गुड लक फॉर योर यूनिट टेस्ट। ओके बेटा जी, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।